भी लगातार जारी है। भोपाल में घना कोहरा छाया हुआ है। प्रदेश में सबसे घना कोहरा दतिया और भोपाल में रहा। राजधानी भोपाल में नए साल की पहली रात सीजन की सबसे ठंडी रात रही। 11 साल में पहली बार रात का तापमान सबसे कम। पचमढ़ी की रात प्रदेश में सबसे सर्द रही। पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। गुना, दतिया, रायसेन में कोल्ड डे रहा। 5 और 6 जनवरी को मावठा गिरने के भी आसार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। सागर, रायसेन, ग्वालियर, चंबल, रीवा, सतना, भोपाल, सीहोर ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर सर्दी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। तो ग्वालियर में भी कुछ इसी तरह की स्थिति है। उत्तर भारत से सर्द हवाएं लगातार आ रही हैं और इसके चलते ग्वालियर में, चंबल अंचल में भी लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है। अंचल में रात में कोहरे और शीतलहर के आसार अब बढ़ने लगे। आपको बता दें कि अंचल में रात का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के करीब दर्ज हो रहा है। ग्वालियर में दिन का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सामान्य से 3 डिग्री कम है। मौसम विभाग ने कोल्ड डे होने की संभावना आज भी जाहिर की है। कोहरे ने रफ्तार पर भी ब्रेक लगाया है। उत्तर भारत से आने वाली 12 ट्रेनें 5 घंटे तक लेट हुई हैं। श्रीधाम, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एक्सप्रेस 5 घंटे की देरी से गुजरी, जबकि पंजाब मेल, गतिमान, ताज एक्सप्रेस 3 घंटे देरी से चल रही है। कोहरे के चलते मुंबई, ग्वालियर, दिल्ली फ्लाइट रद्द करनी पड़ी है। तो गुना में भी जानकारी यही सामने आ रही है कि कड़ाके की सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि न्यूनतम तापमान 60 डिग्री पर पहुंच गया है। कड़ाके की सर्दी से लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हो रहे हैं। रात में भी सर्द हवाएं चलती है, जिस वजह से ठिठुरन बढ़ जाती है और लोग भी सबसे ज्यादा परेशान नजर आते हैं। अगले 4 दिन लगातार इसी तरह से सर्दी का सितम जारी रहेगा, ऐसी संभावना। घने कोहरे की वजह से कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। तो प्रदेश में लगातार सर्दी का सितम जारी और अलग अलग जगहों से आपको जानकारी हम दे रहे हैं। टीकमगढ़ की बात कर लेते हैं। सर्द हवाओं ने ठंड यहां पर बढ़ा दी है। 5 डिग्री के नीचे पारा पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड में बच्चे स्कूल जा रहे हैं और स्कूल के समय में अभी तक यहां पर परिवर्तन नहीं। सुबह से ही घना कोहरा छाया रहता है और इस वजह से बच्चे भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। हमारे दोस्त सहयोगी रंजना दुबे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। साथ में हैं सुशील कौशिक, ग्वालियर से लाइव बने हुए हैं। रंजना, पहले आपका मैं रुख करना चाहूंगी। राजधानी में इस तरह की ठंड पहले कभी नहीं पड़ी, इस तरह से लोग भी बोल रहे हैं। और पहले दिन, साल के पहले दिन जो इस तरह की ठंड और जिस तरह का कोहरा राजधानी में देखने को मिला, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी अवंतिका, दिसंबर का महीना जरूर थोड़ा सा गर्म रहा, लेकिन जनवरी की यानी नए साल की शुरुआत के साथ ही जो कड़ाके की सर्दी है वो उसी के साथ नए साल की शुरुआत भी हुई है और अब लगातार जो कड़ाके की सर्दी है उसका सितम भी जारी है। और प्रदेश में जिस तरीके से सर्दी पड़ रही है और खास करके राजधानी भोपाल में, उसमें बीते 11 सालों का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया। जिस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है, बीते 11 सालों में पहली बार इस तरीके की जो कोहरा है वो देखने को मिला। और खास करके राजधानी भोपाल में जो रात है सबसे ज्यादा सर्द रही है और बीते कई सालों का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है। और मौसम विभाग ने फिलहाल मावठा गिरने के जो आसार हैं वो भी यहां पर संभावना जताई है कि 5 से 6 जनवरी को राजधानी भोपाल के साथ साथ प्रदेश भर के कई शहरों में मावठा गिरने की जो संभावनाएं हैं वो है। और घने कोहरे को लेकर जो येलो अलर्ट है, मौसम विभाग ने करीब 14 से 15 शहरों में जो येलो अलर्ट है वो जारी किया है। और भोपाल में जिस तरीके से कोहरा छाया रहा उससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां भी हुई और विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम रही। और भोपाल और दतिया की अगर बात कर ले जाए अवंतिका, तो यहाँ पर जो घना कोहरा सबसे ज्यादा रहा। और प्रदेश भर में अगर कहा जाए तो पचमढ़ी की रात सबसे ज्यादा सर्द रात रही और यहाँ पर तापमान करीब 4.5 या 4.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। और फिलहाल जिस तरीके से कड़ाके की सर्दी लोगों को कपकपा रही है, इससे फिलहाल लोगों को राहत मिलने के आसार नहीं है। करीब आने वाले 1 हफ्ते तक इसी तरह से जो मौसम है वो न सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि प्रदेश भर में रहने वाला है। चलिए, यानी कि पारा लगातार गिरता जा रहा है, लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। सुशील, आपका मैं रुख करूंगी। ग्वालियर की क्या कुछ स्थिति है और क्या अभी कोई आसार नजर आ रहे हैं ग्वालियर वासियों को ठंड से राहत के?
बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में भी सर्दी कड़ाके की पड़ रही है और आसार की अगर बात करें तो 15 जनवरी तक सर्दी से राहत मिलने की लोगों को उम्मीद नहीं है। जो उत्तर भारत खासतौर पर कश्मीर, हिमाचल की तरफ से सर्द हवाएं आ रही है बर्फबारी के चलते, ग्वालियर चंबल अंचल में भी जो सर्द हवाएं हैं उसके चलते ठिठुरन बढ़ गई है। रात का तापमान अधिकतम जो ग्वालियर चंबल अंचल के शहर है वहाँ 5 से 8 डिग्री के बीच चल रहा है बीते एक सप्ताह से, और 15 जनवरी तक हालात यही रहेंगे। दिन में भी तापमान 18 डिग्री के आसपास आ चुका है ग्वालियर का, और यही वजह कि सामान्य से 3.2 डिग्री तापमान कम रहा है कल। आज मौसम विभाग का अनुमान है कि आज ग्वालियर में कोल्ड डे रह सकता है। कोल्ड डे यानी जो सामान्य तापमान रहेगा उससे अगर 5 डिग्री कम तापमान जाता है शहर का तो फिर वो कोल्ड डे घोषित होगा। तो आज उम्मीद है मौसम विभाग की अनुमान के मुताबिक आज ग्वालियर में कोल्ड डे रह सकता है। सामान्य से 5 डिग्री कम तापमान रहेगा आज का। और अंचल में जिस तरह से कोहरा और शीतलहर चल रही है, कोहरे के चलते उत्तर भारत से जो आने वाली ट्रेनें हैं, चाहे दिल्ली, कश्मीर और पंजाब से जो ट्रेनें आ रही है 5 से 8 घंटे की देरी से चल रही है। इसके साथ ही ग्वालियर, दिल्ली, मुंबई की जो फ्लाइट है वो रद्द कर दी गई है घने कोहरे के चलते। तो यही वजह है कि अब जो शीतलहर है, कोहरा है, उसका असर लगातार बढ़ रहा है। लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही है। शहर में 10 जगह अलाव जलाए जाते नगर निगम के द्वारा, लेकिन रात में अलाव जनवरी महीने की शुरुआत होने के बाद नहीं जलाए गए। तो रात के वक्त जो मुसाफिर आते हैं बाहर के बस या ट्रेनों के जरिए, इसके अलावा ऑटो चालक और रात में काम करने वाले लोग इन अलाव न जलने से परेशान हो रहे हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि 15 जनवरी तक लोगों को ग्वालियर चंबल अंचल में सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। चलिए, यानी कि प्रदेशवासियों को अभी सर्दी और ज्यादा डराने वाली है। शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। रंजना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर्दी के सितम पर हम चर्चा कर रहे थे और आगे बढ़ते हैं अब राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। शिवराज कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण